सुरजीत जी इधर कर लैचे पुस्तक विमोचन कर लैचे। मेरा मंच अगे निवेदन है करें जो भी आन ते इनका साथ दें। जिन्हें पहली बारी असें दो संग्रह कट्ठे लिया करते गज़ल दे और इसलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि डोगरी गज़ल एक नवा मानू भलाए निर्मल बिंदा वो दिल जलाए। उन मैं सारे को पहले उंडी एक बड़े मंजे दे गज़लगार भी हैं ते उदय पर इजाजत है ते कला प्रेमी ते साहित्य प्रेमी लेकिन मैं एक पाठक होने की कोशिश करना। बाकी पाठकें शा पहले मिगी ये भाग मिलन जे एक पाठक की नज़र कन्नै इस गज़ल संग्रह की पढ़ा ते इस दे निचोड़ की तुंदे सामने रखा। मेरी ये कोशिश रहो जे इस संग्रह के लगभग हर पहलू और गल कर सका। सरसरी तौर पर आख्या गया तां हसदे जल तरंग गज़ल संग्रह गुण होण उसी है गज़ल आखने का हक भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि गज़ल सिर्फ महिलाएं के विषय पर ही आखी जाती है, मगर ये है जे गज़ल की उससे नाजुक ते संजीदा तरीके कन्नै आख्या जाना लोड़दा जियां महिलाएं कन्नै गल कीती जाती कि जे गज़ल शब्द अपने आप च इन्नी गहराई शालीनता ते प्रकोष्ठ खड़ा है। समय दे बदलाव दे कन्नै गज़ल ने भी जिद्दत पकड़ी ते उसरते बढ़दे इस थारा पर पुज्जी है जे हुण हिंदी पंजाबी ते डोगरी दे हल्कें च इसगी जदीद गज़ल आख्या जान लगा है। इसे जदीद गज़ल का नमूना हसदे जल तरंग अज चर्चा का विषय है। कुसै भी साहित्यिक रचना पर गल करदे होई रचना के दोनों पक्षें यानी कि भाव पक्ष ते कला पक्ष पर गल करनी लाजमी होंदी है कि जे भाव पक्ष की रचना की आत्मा ते कला पक्ष की शरीर आख्या जाता है। भाव पक्ष जेकर अस हसदे न जल तरंग दे भाव पक्ष की गल करचै तां लेखक की संवेदना उच्ची धरतलेरी लटोई गेदी उसदी सैल। मैं डॉक्टर निर्मल विनोद हिंदी डोगरी पंजाबी पहाड़ी में लिखता हूँ और डोगरी में 17 किताबें हो गई हैं, 14 कविता की, 3 अनुवादित हैं और बाकी एक पंजाबी में है और बाकी हिंदी की। आज जो जिन किताबों का विमोचन किया जा रहा है उसके बारे में क्या, कितनी किताबें हैं, उसमें क्या मैसेज है उन किताबों का क्या है? आज 3 पुस्तकें जो हैं उनका लोकार्पण हो रहा है। उनमें से 2 गज़ल संग्रह हैं और एक गीत नवगीत संग्रह है। और गज़लों का आपको पता ही है कि हर गज़ल के शेर जो हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनमें दीन दुनिया सब समा जाती है। उसमें आपको प्रेम भी मिलेगा, प्रकृति भी मिलेगी, समाज के जो पक्ष हैं विविध वो भी मिलेंगे। तो इस प्रकार जो हालात हाज़रा है वो भी मिलेगा, यथार्थ जो सामाजिक यथार्थ है वो भी मिलेगा, अनेक पक्ष हैं उसके। और गीतों में, नवगीतों में ये है कि उसमें मैंने 4-5 उसके विभाग किए हैं जिनमें महिलाओं का दर्द, प्रकृति और उसमें सामाजिक यथार्थ जो आज है, मनुष्य जो भोग रहा है, जो झेल रहा है, इस प्रकार की सारी बातें हैं। उसमें भी प्रकृति भी है क्योंकि कुदरत तो हमें खींचती है, आकर्षित करती है। एक लेखक कवि होने के नाते स्वाभाविक है प्रकृति की ओर झुकना, झुकाव, रुझान। जी जिस तरह से आप जर्नलिस्ट भी हैं और साथ में ये काव्य पाठ लेखक, ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से आप सभी के बस की बात है? ऐसा है कि मैं 3री कक्षा में पढ़ता था, 7 वर्ष का था, 1957 की बात है। तब 2 गीत बड़े प्रसिद्ध थे, ख़ासकर ये कि 2 सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज। तो मैंने उसकी पैरोडी करना शुरू की और पैरोडी जब कर रहा था तो फिर धीरे धीरे आगे चलता गया। और फिर 8वीं में
जब मैं था तो चीन का आक्रमण हुआ, तो उस समय जो देशभक्ति के विचार थे, भावनाएं थी, उन्होंने जोर मारा। 65 में पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, 71 में बांग्लादेश की बात आई। तो ये सारे जो शुरुआती जो सारे कहना चाहिए घटनाक्रम थे, इन्होंने मुझे प्रभावित किया। परिवार का उस समय संस्कार ऐसा था, बचपन में ही उस समय आज़ादी मिली हुई थी 47 में, स्कूलों में देशभक्ति का वातावरण होता था, तो इस तरह से वो चलता रहा। और 1969 में सबसे पहले मैं मंच पर आया, महात्मा गांधी जी की जन्म शताब्दी थी, हिंदी साहित्य मंडल का कार्यक्रम था, तो पहली बार मैंने कविता पढ़ी थी। मतलब लगभग 56-57 साल हो गए। करें जो भी आम ते इनका साथ दें। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨ ਤਰੇਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ लिखारी शायर मानयोग डॉक्टर निर्मल विनोद जी की भी निवेदन है जो भी अपना आसन करें। IT का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ बड़ी आसानी से अवेलेबल है। बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई के साथ इस टेक्नोलॉजी को भी सीख रहे हैं, सीख गए हैं, और उनके लिए बड़ा आसान माध्यम है कि वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अल्टरनेटिव्स ढूंढ लेते हैं। वो एक ज़माना था जब अखाड़े लगते थे, कवि सम्मेलन होते थे, तो लोगों की भीड़ लगती थी, लेकिन आज सबके पास अपने पर्सनल सोर्सेज हैं। वो मोबाइल पर, लैपटॉप पर या इंटरनेट के और ज़रिए से कोई भी चीज़ एक्सेस कर लेता है और उससे अपना एंटरटेनमेंट पूरा कर लेता है। इस वजह से ये सारी रुझान जो हैं ये कम होते जा रहे हैं। आज कुछ किताबें जो है उनका लोकार्पण किया जा रहा है, उसके बारे में आप दर्शकों को बताइए कि किस तरह से हिंदी जो है एक बड़ी मातृभाषा जिसको कहते हैं वो है, उसमें लेखक आना, कवि आना, तो कितना अच्छा लग रहा है। डॉक्टर निर्मल विनोद जी पिछले 6 दहाकों से लेखन के कार्य में लगे हुए हैं। इन्होंने पंजाबी, डोगरी, हिंदी, पहाड़ी वगैरह भाषाओं में काम किया है। ये जो इनकी 3 पुस्तकें हैं ये डोगरी में हैं। इसमें 2 गज़ल संग्रह हैं, एक गीतों की है। तो इनका जो अब जो लेटेस्ट काम देखा गया है उसमें इन्होंने विद्वानों के विचार लिए हैं, कुछ बाणियों से, कुछ ग्रंथों से उन श्लोकों को अपने तरीके से इन्होंने डिवाइस करके बनाया है। और ये 3 पुस्तकें जो हैं इसके अंदर फेमिनिटी और औरत के साथ जुड़ा हुआ जो श्रृंगार रस के बारे में इन्होंने बात की है। तो ये कविताएँ जो हैं ये श्रृंगार रस पर बेस्ड हैं। तो जिस तरह से ये देखा गया है कि अक्सर जो है विमोचन के टाइम जिस तरह इंकरेजमेंट होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, और कम दिखता है। क्या करें लोगों में, जिस तरह से आप बड़ी मेहनत से ये प्रोग्राम करते हैं, लोग आते हैं, क्या करेंगे? लोगों से अपील कर सकते हैं, क्योंकि कंपेल तो किसी को किया नहीं जा सकता है, उसका अपना ऑप्शन है, जो अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। आज सभी लोग अपने अपने प्रोफेशन में बिजी भी हैं और फंक्शन भी बहुत होते हैं, इसलिए हो सकता है कि गिनती लोगों को यहाँ कम आती है। फिर भी क्योंकि इन जैसे जो लेखक हैं, कवि हैं, इनका दायरा बहुत फैला हुआ है, तो इनकी पुस्तकें और इनका लिटरेचर जगह जगह पहुंच ही जाता है। और आपका मीडियम जो है, जो प्रेस और प्रिंट का मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये अपना रोल अदा कर रहा है, इससे भी ये चीज़ लोगों तक पहुंचती है। सर